कौन है तू? सर्वशक्तिशाली नागराज भुजंग मैं ही हूं। बहुत फड़फड़ा रहा था ना तू मुझसे मिलने। ले आ गया मैं तेरे सामने। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? महामाया के गुलाम तो तू है वो। पता है, शेर जब पिंजरे में बंद होता है तो गीदड़ भी खुद को सर्वशक्तिशाली समझता है। एक बार मेरे हाथ तो खोल, फिर बताता हूं कि तूने किसको कैद किया। अरे इतनी जल्दी क्या है तुझे मरने की? मेहमान नवाजी का मौका तो दे। बताए मैं तेरे साथ क्या करूंगा? पहले तो मैं तुझे थोड़ा तड़पाऊंगा, उसके बाद तेरे साथ खेलूंगा, और उसके बाद मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके उस महामाया को भेज दूंगा। समझा तू? तू मुझे क्या मारेगा? तू और तेरे नागलोक के खात्मे की तैयारी तो महामाया अपनी हवेली में कर चुकी है। मैं तो डर गया। अब क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ पिंजर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि उसे उठाने के लिए वो सफेद साए वाला योद्धा चाहिए, और वो योद्धा इस वक्त यहां मेरी कैद में है। मेरी। और इस योद्धा के बिना ना तो वो महामाया कुछ कर सकती है और ना ही पिंजर। माफ करना साथियों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी और तुम्हें ही भूल गई, वो भी उस आदमबाज अधिराज की वजह से। मगर अब एक भी पल तुम्हें कैद नहीं रहने दूंगी। कौन हो तुम? क्या तुम भी हमें सताने आई हो? इससे अच्छा तो मार डालो, मार डालो। नहीं नहीं, मैं यहाँ आपको मारने नहीं, बचाने आई हूँ। क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ, भुजंग की सैनिक। डरो मत, महामाया का कोई भी जादू इस पिंजर की ताकत से बड़ा नहीं है। और आज ये पिंजर मेरे हाथ में है। फिक्र मत करो साथियों, आज आपकी आजादी का दिन है। क्या सच में तुम हमें बचाने आए हो?
अपने माँ बाप से मिल पाएंगे, अपने दोस्त चुन्नू के साथ खेल पाएंगे। तैयार हो जाओ साथियों, इस मंत्र कैद के आखिरी जाल को भेदने जा रही हूँ। इसके बाद आपके पैरों के नीचे जमीन होगी और सर पर खुला आसमान। ये हम आजाद होने वाले हैं। शलाका पास में चंद्र ग्रहण सर पर है और पिंजर उस दुष्ट महामाया के कब्जे में। हमारे पास बहुत कम समय है, हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा शलाका। मगर आप क्या करने वाले हैं भुजंग? आपने कुछ तो सोचा होगा ना? फिलहाल मैंने उसके सबसे बड़े हथियार, उसके सैनिक को बंदी बना लिया, लेकिन ये सिर्फ उसे गुमराह करने के लिए। असली मकसद तो उस दुष्ट महामाया को खत्म करना है, जो कि बहुत जल्द होगा। मगर भुजंग, अगर आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपकी योजना क्या है, तब तक मैं आपको सलाह कैसे दे पाऊंगी? और वो सैनिक, किस सैनिक की बात कर रहे हैं आप? कौन है आपकी कैद में? अधिराज, महामाया का सबसे बड़ा योद्धा, उसका अंगरक्षक अधिराज। अधिराज? वो है कहाँ? फिलहाल मैंने उसे एक गुप्त स्थान पर रखा है। मगर भुजंग, वो गुप्त स्थान है कहाँ? उसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता शलक, क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना। लेकिन ध्यान रहे, मेरे लौटने तक नागलोक की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए भुजंग, जब तक मैं हूँ, नागलोक की सीमा में हवा भी नहीं घुस सकती। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शलक। दृश्यम अदृश्यम। चलो, अच्छा है, महामाया को पिंजर भी मिल जाएगा और मुझे जानकारी भी। जब मैं ये महामाया को बताऊंगी, तब मुझे इनाम भी मिलेगा और वरदान भी। चलो चलो, अच्छा है कि भुजंग यहाँ नहीं है। आज तो इस बिद्दी को मैं खत्म ही कर दूंगी। चलो रुको, बहुत हो गई लुक्का छुपी चुन्नू बेटा, बहुत उड़ लिए तुम। अब जमीन में गिरने का वक्त आ गया है। लगता है ये पागल हो गया है। पागल हो गया क्या? कौन? आप? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि आपकी खिसक गई है। बड़े नाग होके छोटे नाग से डर रहे हो? मैं और तुझसे डरूंगी? मैं तो उस दानव से। तुझे वो दानव दिखाई दे रहा है? वो टोपी वाला, नुकीले से दांत है, गंदा हरा रंग। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो सिर्फ एक ही दानव दिखाई दे रहा है, वो भी आप। शायद ये ठीक ही कह रहा है। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ।
पहले इस चतुर चालाक को ठिकाने लगाती हूँ, फिर कुछ देखूंगी या सोचूंगी। आज इस फसाद की जड़ को जड़ से उखाड़ दूंगी मैं। पहले अपना दिमाग तो ठीक कर लो। अभी दानव दिख रहा था, अभी बोलोगी दिन में तारे दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चूजे, तुझे अभी बताती हूँ कि कहाँ से आई हूँ और कहाँ तक जा सकती हूँ। मैं नाग हूँ, मुर्गी का बच्चा नहीं। बोलना है तो नाग बोलो, चूजा नहीं। मैं बड़ा होकर मोटा और खतरनाक नाग बनूंगा। बड़ा होके जो बनेगा तो बनेगा, पहले मुझसे निपट। चलो हो जाए मुकाबला। हारोगी तो रोना मत। ये है नहीं है। अगर ये सच में है तो मुझे मार ही डालेगा। कहीं इस चूजे के चक्कर में मैं ही पागल ना हो जाऊं। बेहतर यही रहेगा कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। बच्चा है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना कच्चा निकल जाती। समझा? उम्मीद है उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। अकल होगी तब ठिकाने आएगी ना। टोपी फिर कब मिलोगे? जब तुम नाचोगे। बड़ी आई महामाया की जासूस। अधिराज भैया भी तो वहाँ रहते हैं, वो तो ऐसे नहीं है। अधिराज महामाया का सबसे बड़ा योद्धा। फिलहाल मैंने उसे एक गुप्त स्थान पर रखा। भुजंग भैया भी बड़े अजीब हैं, जिसे कैद करना चाहिए उसे खुला छोड़ रखा है। बेचारे अधिराज भैया। मुझे मोहिनी दीदी को जाकर अभी सब कुछ बताना चाहिए। सोफे के नीचे, बेड के ऊपर, अलमारी के अंदर, खिड़की के बाहर, फ्रिज में, टीवी में, अरे किचन में, मायावन में, सब जगह देखा पर कहीं नहीं मिला। सब जगह तो गया कहाँ अधिराज? आसमान खा गया या धरती निकल गई या हवा में उड़ गया? कहाँ है वो? महामाया, उसे ये तो पता नहीं कि वो गया कहाँ गया, किसने खाया, पर वो मायावन के वो जो खतरनाक दानव थे ना, वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे आज उनकी पार्टी। वही तो, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हम। अगर हम दोनों को कुछ हो जाता तो? तुम दोनों के साथ कभी कुछ हो भी नहीं सकता। कुछ काम के नहीं तुम लोग। वो दानव घास खा लेगा, लेकिन तुम दोनों को दिखेगा भी नहीं। पता नहीं ये अधिराज आजकल कहाँ गायब रहता है। मायावी आईने से पूछना पड़ेगा। मायावी आईना? अपना मुंह बंद रखो। इसका मतलब ये पिंजर की शक्ति अधिराज के बिना अधूरी है। माफ करना साथियों, मगर मैं जानती हूँ उस महामाया ने आप लोगों को बहुत सताया। आप लोगों की एक एक चीख का बदला लूंगी मैं। हाँ दीदी, वो बहुत बुरी है। उसको ना बहुत मारना, बहुत मारना। नहीं, हमारे चक्कर में तुम भी मरोगे। हम अजनबियों के लिए तुम क्यों अपनी जान पर जोखिम लेती हो? अजनबी? हम लोग मिले नहीं है तो क्या हुआ? है तो हम एक ही ना। जो जिंदगी मुझे आपको आजाद करने के लिए मिली है, उसमें जान का जोखिम क्या और मौत का डर क्या? बस एक बार वो अधिराज आ जाए, उसके बाद आप सब आजाद होंगे और वो महामाया अपनी कब्र में। अधिराज? ये अधिराज कौन है दीदी? गद्दार, धोखेबाज है, दुश्मन है। तो फिर वो हमारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि उसकी जान मुझ पे उतार है। एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद उसकी कब्र ठीक महामाया की कब्र के पास बना। महामाया का अंगरक्षक जो है, मोहिनी,
इतनी बड़ी गद्दारी। जंग डर गया क्या? सामने क्यों नहीं आता? लड़ना चाहता है तो लड़ता क्यों नहीं? मारना चाहता है तो मारना। सामने आ, सामने आ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, घर जाने दो। घर, नीलकमल पर्वत, मेरा घर। अधिराज, मोहिनी, धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखा, धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज। माफ कर दो मोहिनी, गलती हो गई मोहिनी। एक मौका दे दो मोहिनी, बस एक मौका। धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज। नहीं, ऐसे नहीं मरूंगा मैं। एक आदमबाज हूं मैं, एक आदमबाज। अपने घर भी जाऊंगा और मोहिनी से माफी भी मांगूंगा। आप कहना क्या चाहती है मामा? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। यार, ये मेरी किस्मत का पन्ना लिखने से पहले ही फट जाता है। मां, वहीं खड़ी रहो। तुम्हारी जगह यही है, इन कीड़ों के बीच में। हम भी तो देखे तुम्हारा असली रूप क्या है। नहीं मामा, ये क्या किया तुमने मोहिनी? और ये क्या हुआ बेबी क्वीन? यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। आना था इस मोहिनी का रूप सामने, लेकिन आ गया महामाया का असली रूप सामने। ये पिंजर महामाया की शक्तियों को कम कर रहा है। ये क्या किया तुमने? नहीं नहीं महामाया, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया इस पिंजर ने किया है। मैंने तो गलती से ये पिंजर इस लकड़ी की कठपुतलियों के सामने उठाया था। तू रखो उस पिंजर को, रख दो उस पिंजर को वापस, रखो अभी। जेसी जी, हाँ जी। आपका आइडिया तो फेल हो गया। अब मेरी बारी। फेल होने की? नहीं, अपना पैतरा आजमाने की। अब तुम देखते जाओ। मामाया, मामाया, मेरी मामाया को क्या हो गया? ये क्या किया तुमने? क्या किया मेरी मामाया को? नहीं नहीं रानी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ पिंजर उठाया था। देखो, मैंने सिर्फ ये किया। बंद करो ये करना। रखो पिंजर को वहाँ पे, रखो अभी। जी मामा। देखा, अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द रिहा करूंगी।